अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक विच इज़ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कैसे बिहेव करता है। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो उसकी चार्जिंग किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितना टाइम लेती है। हम इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को शुरू करने से पहले हमें फैक्टर डिस्कस करते हैं हम, जो कि है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है देखते हैं। टाइम कांस्टेंट इज़ द रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये वो फैक्टर है जो बताता है कि किस रेट पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगी। कोई कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कितना टाइम लेता है वो हमें टाइम कांस्टेंट से पता चलता है। टाइम कांस्टेंट क्या है अगेन देखते हैं। रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R and capacitance C in the circuit. This product of RC is known as time constant. मतलब कि हम अपने चार्जिंग या डिस्चार्जिंग वाले सर्किट में जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे और जो रेजिस्टर यूज़ करेंगे, उन दोनों की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट है, ये जो आर सी जो प्रोडक्ट है, ये फैक्टर कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और ये हमें बताता है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की स्पीड क्या होगी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट और द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से ये प्रैक्टिकल से इसकी डेफिनेशन है कि 1 RC टाइम में एक कैपेसिटर 63% चार्ज गेन कर लेता है। मीन्स RC टाइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 5 सेकेंड। लेकिन ये क्या कौन सा फैक्टर है? ये वो फैक्टर है जितने टाइम में कोई भी कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। अब हमें पता चल रहा है अगर RC की वैल्यू स्मॉल होगी, छोटी वैल्यू होगी, इट मीन्स कैपेसिटर जल्दी 63% चार्ज गेन कर लेगा। अगर कैपेसिटर की वैल्यू लार्ज होगी तो कैपेसिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा 63% चार्ज गेन करने में। और यही केस डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस में भी होता है कि अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ RC होती है, उसका मतलब होता है रैपिडली डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। और अगर लार्जर RC वैल्यू होगी हमारे सर्किट की तो इट मीन्स हमारा कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा। RC इज इक्वल टू T टाइम कांस्टेंट। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो RC को T हमने भी डेफिनेशन में कहा कि ये टाइम कांस्टेंट है, इनके यूनिट्स भी सेम है। तो इसको ज़रा प्रूफ भी कर लेते हैं। पहले हमें बताया है फ्रॉम ओहम्स लॉ, अगर हम R की वैल्यू निकालें रेजिस्टेंस की, सो वी हैव V ओवर I एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने पढ़ी है विच इज़ C इज इक्वल टू Q ओवर V। दोनों वैल्यूज़ को RC की जगह पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, R की जगह पे V ओवर I, फ्रॉम ओहम्स लॉ हमें ये वैल्यू मिली थी, और C की जगह पे Q ओवर V। V और V कैंसिल आउट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, RC इज इक्वल टू Q बाय Q बाय I फॉर करंट। अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई T। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लिए तो क्या आती है, रीअरेंज कर लें, T को जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, सो वी गेट RC इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ Q अब हमारे पास क्या है, I मल्टीप्लाई बाई T, एंड डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद है हमारे पास I और I कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, T। RC इज इक्वल टू T। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको यूनिट्स की फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, हर फिजिकल क्वांटिटी की जगह उसका यूनिट यूज़ करते रहना होगा। R की जगह पे ओहम, C की जगह पे फैरेड, V की जगह पे वोल्ट, I की जगह पे एम्पेयर, Q की जगह पे कूलम। इस तरह से हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का सर्किट। तो डायग्राम देखते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डायग्राम में हमारे पास एक RC सर्किट है।
आरसी सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ हो। सो हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं विद अ स्विच एस। जब हम स्विच एस को टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर, और क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू कर देगा और चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। स्टार्ट में चार्ज ज़ीरो होगा और एट इक्विलिब्रियम स्टेज चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू नॉट। जो क्यू नॉट चार्ज होगा हमारे पास, वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल बना देगा, वी नॉट। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। अब अगर हमें चार्जिंग का ग्राफ देखना हो तो कैसे देखें? एज वी नो दैट स्टार्ट पे तो कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो स्टार्ट पे टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे चार्ज भी ज़ीरो होगा, बट ग्रेजुअली चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें पता है चार्ज बन जाएगा क्यू नॉट। अब इस पूरे ग्राफ के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो हमारे पास ये है, Q इज इक्वल टू वन माइनस क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। मतलब हमारे ग्राफ का बिहेवियर थोड़ा एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल टर्म होती है हमारे पास। अब अगर हम इस इक्वेशन को पूरी को गौर से देखें तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ फिक्स हैं। क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, ई एक्सपोनेंशियल इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, माइनस टी। टी यहाँ पे वो टर्म है जो वेरी कर रही है, टाइम लैप्स जो हमारे पास है, डिवाइडेड बाय आर सी। आर सी की वैल्यू फिक्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट कंपोनेंट्स। तो सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है टी पे। व्हेन टी विल बी इक्वल टू आर सी, तब क्या होगा हमारे पास? जब टी टाइम आर सी के इक्वल हो जाएगा या वन टाइम कांस्टेंट गुजरेगा, वन आर सी टाइम गुजरेगा, तो उतने में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। उसके बाद एक और आर सी टाइम गुजरेगा, कैपेसिटर कुछ और मज़ीद चार्ज गेन कर लेगा। एक और आर सी टाइम गुजरेगा, कैपेसिटर कुछ और चार्ज गेन कर लेगा। इसी तरह से कैपेसिटर ऑलमोस्ट 5 आर सी टाइम के अंदर फुली चार्ज हो जाता है, इक्विलिब्रियम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है। तो इसी अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखें तो एक हमारे पास कर्व है जिसके साथ लिखा हुआ है स्मॉल आर सी। उस कर्व को देखें तो वो बड़ी तेज़ी से इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुँच गया है। मींस ये वो कर्व है जिसमें हमारे पास आर सी या टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम थी, इसलिए कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हो रहा है। इस तरह अगर आर सी वैल्यू लार्ज होगी तो लार्ज आर सी वैल्यू के लिए कैपेसिटर कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, मींस इतना रैपिडली चार्ज नहीं होगा, स्लोली चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसी सर्किट में स्विच एस को टर्मिनल ए से हटा के टर्मिनल बी पे लगा देते हैं। अब क्या होगा? बैटरी डिस्कनेक्ट होगी हमारे सर्किट से, तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू द रजिस्टर आर। बैटरी डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होगा? हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया विद अ रेजिस्टर। तो चार्ज प्लस क्यू ऑन द लेफ्ट प्लेट starts flowing through resistor R and neutralize the charge minus Q on right plate। तो हमारा कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने डिस्चार्जिंग को देखना हो तो इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज था टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो हमारे ग्राफ पे टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे फुली चार्ज कैपेसिटर शो हो रहा है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो है Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। अगेन पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल फैक्टर है वो t है, टाइम लैप्स। जब t इज़ इक्वल टू आर सी हो जाएगा, वन आर सी टाइम गुजरेगा, तब हमारे पास कैपेसिटर के कितनी चार्जिंग बची होगी? 37%। मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान वन आर सी टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो चुका होगा
और सिर्फ 37% चार्जिंग उसके पास मौजूद होगी। इसी तरह एक और आरसी टाइम गुजरेगा तो थोड़ा और कम चार्ज रह जाएगा, एक और आरसी टाइम गुजरेगा थोड़ा और चार्ज कम रह जाएगा, और तकरीबन 5 आरसी टाइम्स गुजरने के बाद हमारा कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। और यहाँ भी ग्राफ में दो कर्व्स हैं। पहला कर्व जो रैपिडली डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है वो स्मॉल आरसी सर्किट के लिए है, क्योंकि लेस वैल्यू ऑफ आरसी मींस रैपिड डिस्चार्जिंग। और इस तरह अगर वैल्यू ऑफ आरसी ज़्यादा होगी, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में। तो ये था हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का टॉपिक, विच इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12।